झारखंड के राजभवन के पास मुखिया संघ, पंचायत सचिव संघ, दिव्यांग संघ और जल सैया संघ के लोग धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे इन संगठनों के प्रतिनिधियों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की है। मरांडी ने प्रदर्शन कर रहे इन संगठनों की मांग को सुना। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को इन संगठनों की मांग पर गौर करने की अपील की है। मंडल तो कार्यालय में हमसे मिला था, आवेदन भी उन्होंने दिया था, लेकिन उस दिन हम नहीं समझ पाए थे कि आप लोग लगातार या अनिश्चितकालीन धरना पर आप सब लोग बैठे हुए। फिर बाद में कुछ लोग हमसे मिले रास्ते में, खास करके गिरिडीह जिला से थे, संथाल परगना से थे। तो हमने पूछा कि तो लोग क्यों आए हो, क्या है? बताया कि धरना हम लोगों के चल रहा है और अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, इसका अर्थ है कि अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। तभी मुखिया लोग पूरे प्रदेश से जिस प्रकार से आप सब लोगों ने जिला का जो बंटवारा किया है कि आज कौन जिला आएंगे, परसों कौन जिला आएंगे, उस हिसाब से सब लोग आ रहे हैं। और अनिश्चितकाल सुन करके लगा कि आप सब लोगों ने, ये स्थिति तब पैदा होती है जब सरकार मांगों को बताने से नहीं सुनती है। तब फिर लोग तय करते कि हमें अनिश्चित काल तक धरना पर बैठना। आज तो मैं इतना ही आप सब लोगों से बीच कहने के लिए मैं आया हूं। मुखिया संघ की धारणा के हम साथ हैं और हम सरकार से भी कहेंगे कि मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठ करके सरकार को समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, ये वहां के प्रतिनिधि है जो सबसे जो पहली इकाई होती है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र की जो पहली इकाई पंचायत है। अगर हम उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को हम नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर समाधान हम कैसे कर सकते? और यहाँ आने के बाद तो देखिए, उधर पंचायत सेवक लोग बैठे हुए, इधर मनरेगा का मैंने देखा, और उधर भी नारा लोग लगा रहे हैं जल सहिया है और कंप्यूटर ऑपरेटर। व्यवसायिक संघ भी सामने है। कहने का अर्थ है कि हाँ, कई एक संगठन जो अपनी दर्द और अपनी तकलीफ को बताने के लिए, झाड़ करने के लिए महामहिम के समझ आ करके लोग बैठे हुए अपनी मांगों के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार उसको वो देखती नहीं, उसको वो पहचानती नहीं, उस पर उनको कोई चिंता नहीं है। अभी आप सबने देखा कि इस समय वो उत्पाद विभाग में पुलिसों की दौड़ करवा रहे हैं, जहाँ पर दौड़ते दौड़ते नौजवान नौकरी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन एक दो नहीं बल्कि 15 नौजवानों भी जान से हाथ धो गए थे, यानी काल के गाल में वो लोग समा गए। वहीं मरांडी ने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इन संगठनों की मांगों को पूरा किया जाएगा। साथियों को मैं एक बार ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप एक बार यकीन करिए, हमारे ऊपर एक बार विश्वास करिए। जब इस प्रदेश में अवसर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, आपकी जो समस्या है, संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है मुखिया लोगों के लिए, वो सारे अधिकार समुचित ढंग से वो पंचायतों को सौंप दिए गए। मजबूत नहीं होगा, ग्राम सभा मजबूत नहीं होगा, तब तक ये लोकतंत्र या डेमोक्रेसी भी मजबूत नहीं होगी। मैं आपको 2-3 दिनों की पहले की घटना बता रहा हूँ। आबो आवास को लेकर के उपायुक्त ने, डीडीसी ने बैठक बुलाई थी। हम तो जा नहीं पाए थे, लेकिन हमारे प्रतिनिधि मंडल जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहला काम ये करना कि उन्होंने ग्राम सभा से आबो आवास को, योजना को पास कराया है कि नहीं। दूसरा ये देखना पंचायत से आबो आवास की पास हुआ है कि नहीं सूची की। तीसरा देखना कि पंचायत समिति जहाँ प्रमुख बैठते वहाँ पास हुआ है कि नहीं। अगर वहाँ पास नहीं हुआ है, इन लोगों की कोई मोहर नहीं है उस क्या कहते हैं सूची पर, तो जिला में भी वो पास नहीं होना चाहिए। और मुझे ये बताने में खुशी है, हमारे प्रतिनिधि वहाँ जब गए थे, उन्होंने बताया हमें कि किसी का भी कोई स्वीकृत नहीं है।
लेकिन सरकार चाहती थी कि जिला में ही प्रस्ताव को पारित कर दे और लोगों ने पारित नहीं किया और साफ साफ सरकार को बता दिया, उपायुक्त तो क्या कहते हैं डीडीसी को बता दिया कि अगर आपको फिर से सूची ले आना, अलग से बैठक करना, लेकिन सबसे पहले सूची कौन बनाएगा, ग्राम सभा तय करेगी। सबसे गरीब कौन है वो लोग जानते हैं। फिर वहाँ से वो मुखिया के पास आएगा, यानी मुखिया की जो कमेटी होती है वहाँ पर प्रस्ताव पारित होगी, वो सूची पारित होगी और तब फिर प्रमुख की अध्यक्षता में जो ब्लॉक में समिति होती है वहाँ पारित होगी और उसके बाद जिला में आएगा, तब फिर जिला में पारित करना है। नहीं, इसलिए इस बात का यहाँ मैंने उल्लेख किया भाई किस प्रकार से हक और अधिकार को इस राज्य सरकार हनन कर रही है। भाई उसमें क्या दिक्कत है आपको? हर कोई चाहेगा कि गरीबों का घर बने और गरीब में भी जो सबसे अधिक गरीब है पहले उनका बनना चाहिए। विपक्ष में रहने पर हर पार्टी आंदोलनकारियों की मांग को पूरा करने का भरोसा दिलाती है, लेकिन अफसोस की बात है कि सत्ता में आने पर हर पार्टी अपने वादे को भूल जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।